परमपाणं जडं तिसोद्धेणे मोक्षामि रेणसारं सायारडयाणदं मीनं नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहि सभ्यसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री सुपारसनाथ भगवानों की 1008 श्री वासपूज भगवानों की 1008 श्री नेमीनाथ भगवानों की 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूजाचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूजाचार्य गुरु भगवान विराग सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। धर्मस्नेही बंधुओं, यहाँ पर अपना रेणसार ग्रंथ चल रहा था। पूर्व में जब पहले आए थे, अब दोबारा भी रेणसार आपके यहाँ शुरू हो रहा है, क्योंकि ये परम सत्य है। जिन देशना श्रवण करने का सौभाग्य, जिन देव की वाणी सुनने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता, और कथनचेत सबको प्राप्त हो भी जाए तो उसकी और भावना नहीं बनती, और भावना भी बन जाए तो आचरण में नहीं आ पाता है। वो आचरण में भी आ जाए तो भाव सहित पालन नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना, आचार्य महाराज ने पूर्व में बताया था 135 नंबर गाथा संभवतः हुई थी कि सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि मतलब आपकी भाषा में कहते हैं समीचीन दृष्टि वाला धर्मात्मा, सच्चा धर्मात्मा, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अंतरंग से जो धर्मात्मा होता है उसका नाम सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि का मतलब है वास्तव में जिन्होंने 7 प्रकृतियों उपशम, क्षय उपशम अथवा क्षय कर दिया है, ऐसा सम्यक दृष्टि। और देव सात गुरु पर पूर्ण आस्था रखता हुआ किसी भी प्रकार का कोई भी शंका संदेह नहीं रखता है, इसका नाम सम्यक दृष्टि है। ऐसा सम्यक दृष्टि संसार की क्रियाएं करता भी है कथनचित। तो आचार्य महाराज ने कहा जैसे कोई रोगी होता है, रोगी औषधि का सेवन करता है, तो औषधि का सेवन क्यों करता है? रोग औषधि करता रहूं इसलिए कि कभी औषधि ना खाना पड़े इसलिए। बताओ ज्ञानियों, नहीं समझ में आया आप लोगों की? औषधि खाता रहूं, आपकी भाषा में पूछ लें, आप भोजन करने के लिए भोजन करते हो कि भोजन ना करना पड़े, भूख समाप्त हो जाए इसलिए भोजन करते हो? अध्यक्ष महोदय, भोजन करने के लिए भोजन करते हो कि भोजन ना करना पड़े इसलिए भोजन करते हैं? इसलिए भोजन करते हैं क्या नवीन भैया? भोजन ना करना पड़े इसलिए भोजन करते हैं। भोजन करने के लिए भोजन नहीं किया, भूख लगी है, भूख को समन करने के लिए, क्षुधा वेदनी को समन करने के लिए भोजन किया जाता है। ध्यान रखना, क्या? क्षुधा वेदनी को समन करने के लिए भोजन किया जाता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा ऐसा सम्यक दृष्टि जो संसार के सुख भोगता है, संसार की क्रियाएं करता है, पर संसार की क्रियाएं करता रहूं इसलिए नहीं, जो इच्छाएं जागृत हुई हैं अभी अंतरात्मा अथवाएं कहेगी घर गृहस्थी में है, घर गृहस्थी में रह करके कुछ, मैंने एक बार अभी क्या हुआ, एक दाम्पत्य जीवन जीने वाले हमारे पास आए। हम लोगों के पास जब कोई व्रत नियम लेने आता है तो हम लोग पहले नंबर दोनों से पूछते हैं, क्या भाई? पति से भी पूछने, पत्नी से पूछते। कभी कभी पति की इच्छा होती है ब्रह्मचर्य व्रत लेने की, पर पत्नी की नहीं होती। कभी कभी पत्नी की होती है पर पति की नहीं होती। तो हम लोग कहते हैं आपका दाम्पत्य जीवन है, आप घर गृहस्थी में रहते हो, एक दूसरे को आपका पूरक होना पड़ेगा। आपको मैं व्रत ले लूँ उसका व्रत नहीं, तो फिर वो चलाए मान। अभी एक जगोड़ा है, कहीं मैं नाम नहीं लूंगा उस स्थान का, पति पत्नी, पति का व्रत है, नहीं होगा, पत्नी का व्रत है, पति का व्रत नहीं है। पत्नी बोली, बोले महाराज, उनके सबके सामने साहब उससे चर्चा हो रही थी, बोले हमारा व्रत चल रहा है, नियम हम ब्रह्मचर्य से रह रहे 1 साल से। पति से पूछा आप कहाँ? बोले मेरा नहीं है। समझ रहे आप? इसका मतलब क्या है? पत्नी का व्रत है और पति का व्रत नहीं है, इसका मतलब पत्नी को छोड़कर अन्य जगह या तो देख रहा होगा या पूर्ति कर रहा होगा, कुछ ना कुछ बात होगी। तो ऐसा व्रत हम लोग नहीं देते, हम लोग दोनों से पूछ के देते हैं। कहने का अर्थ, अब सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को करना भी पड़ता है। कोई क्रियाएं ऐसी होती हैं संसार की कुछ जो ना चाहते हुए भी करना पड़ती हैं, विशेषता है। ना चाहते हुए भी सम्यक दृष्टि घर गृहस्थी में वो योग्य है, ये ध्यान रखना। क्योंकि विशेष ध्यान दो,
एक बात तो आप लोग नोट कर लेना हमेशा के लिए, एक शब्द आता है जिसका नाम है विवेक। और विवेक और बुद्धि, जो व्यक्ति विवेक और बुद्धि से काम करता है वो कभी विफल नहीं होता। क्या? विवेक बुद्धि से। अभी हम भैया जी को, जब भैया जी आप, इनका सौभाग्य आज देखो, इनकी पत्नी यानी बच्चों की मम्मी भी कह रही थी, बोले महाराज घर गृहस्थी में तो जिंदगी निकाल दी, वो सत्य वो निकल जाएगी, होगा, जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। पर वास्तव में श्रेष्ठ वह नहीं होता जो जिंदगी में जन्म लिया और घर गृहस्थी मर गए। श्रेष्ठ तो वो होता है घर गृहस्थी में जन्म लेना पर गुरु चरणों में समाधि मण करना, वो श्रेष्ठ होता है। क्या? श्रेष्ठ घर गृहस्थी में जन्म लेकर के, घर गृहस्थी में फंस करके भी, मैं तो श्रेष्ठ मानता हूं ऐसे लोगों को कभी कभी। अब छोड़ना तो यही पक्का है, छूटना ही है, और छूटना था। एक बार मैंने आपको दृष्टांत दिया होगा, शायद सुनाया होगा, कमल जो होता है, कमल कीचड़ से उत्पन्न होता है और कीचड़ में कीड़ा भी उत्पन्न होता है। ध्यान देना, कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है और कीड़ा भी कीचड़ में उत्पन्न होते हैं। वहां बहुत सारे कीड़े उसी कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, उसी कीचड़ में रेंगते रेंगते सब मर जाते हैं, अपनी जिंदगी खो देते हैं। ध्यान देना, सुन रहे हो भैया? पतन समझ में आ रहा? कीड़े कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, कुछ कीड़े कीचड़ में होते हैं, जो तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कीड़ा उसी में जन्म लेता है, उसी में अपनी जिंदगी रेंगते रेंगते निकाल देता है, मर जाता है, तड़पता हुआ, दुख देता है, दुख सहता हुआ, सब कुछ। और एक कमल होता है जो कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है पर ऊपर खिलता है और ऊपर अपनी जिंदगी निकालता है और सबको आकर्षण का केंद्र बनता है, खुशबू का केंद्र बनता है और स्वयं एक जल से, कीचड़ से सबसे अलिप्त रहता है। ऐसे साधु भी गृहस्थ में जन्म लेता है। साधु अवस्था की पूर्ण अवस्था देखी जाए तो आपका जन्म, हमारा जन्म, अजित भैया, हमारे जन्म में आपके जन्म में कोई अंतर नहीं। आपकी माँ ने जन्म दिया, हमारी माँ ने जन्म दिया, जैसा आपका जन्म हुआ वैसे हमारा जन्म हुआ, जैसे आप गृहस्थी में पले पुसे वैसे हम भी पले पुसे। लेकिन अंतर इतना है, आप में, हम में मतलब साधुओं में इतना अंतर है, एक घर में जन्म लेता है, भोगों की सैया में जन्म लेता है, घर गृहस्थी में जन्म लेता है, माता पिता के द्वारा ही जन्म लेता है। उसी तरह से साधु का जन्म हुआ जैसा तुम्हारा जन्म हुआ, उसी तरह से आप भी पले पुसे जैसा साधु पले पुसे। लेकिन अंतर इतना है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कीचड़ भी मर जाता है, यानी संसार की क्रियाएं करते करते चला जाता है। पर साधु की विशेषता, जन्म तो वहां हुआ पर कमल बत ऊपर उठ करके अपना कल्याण कर लेते हैं। क्या? कमल बत भिन्न होकर के। मैंने कल परसों एक बात कही थी, जन्म लेना, पल पुस जाना, संसार के सुख भोग लेना, संसार की क्रियाएं कर लेना, बच्चों को जन्म दे देना, बच्चों को पढ़ा लिखा देना, बच्चों को पाल पोस देना, इसमें कोई विशेषता नहीं है। ध्यान रखना, विशेषता इसमें नहीं है। अभी तक आप लोग ऐसे ही रहे, अभी अपन ले लें, यहीं ले लें अराव में, अभी तक आपने कितना किया कितना नहीं किया हमें नहीं पता, पर वास्तव में जो अभी कर रहे हो आप, इतना बड़ा काम, क्या इतना बड़ा काम, बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप, और कभी भी पीछे नहीं होना। और ये मत सोचना कि महाराज मेरा सब निकल गया, प्रमोद जी, ये मत सोचना मैं तो जितना था उतना मैंने दे दिया, नहीं दिया, जितना है अभी उतना नहीं दिया, अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी बहुत कुछ बचा है। ध्यान रखना, बहुत कुछ बचा है, अभी दिया नहीं है, अभी तो बहुत मिला है भगवान से, अभी तो हमने इतना भी नहीं दिया, जितना भगवान ने मुझे दिया उसका हमने अभी 1% भी नहीं दिया। आपको तो बिल्कुल शरीर भी देना है, सौंपना है, जाना ही है, जलना है, नष्ट होना है, सब कुछ नष्ट होना है। इतनी सारी मकान, जमीन, दुकान, व्यापार, पैसा, बैंक में, सब में सब कुछ, अभी कुछ नहीं दिया। क्या? और एक बात और नोट कर लेना, जिनकी भावना ऐसी हो कि मैंने दे दिया, विश्वास करूं तुमने दिया नहीं है, तुमने बैंक में जमा कर दिया है। क्या कर दिया? तुमने बैंक में जमा किया है, जो तुम्हारा अभी नहीं अगले भव में मिलेगा। और साथ में एक और नोट कर लेना, हमेशा के लिए सभी लोग, प्रवीण जी समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रवीण क्या नाम, सुनते जाना,
एक नोट कर लेना हमेशा के लिए, कुएं से पानी जितना निकलता जाता है अनिल भैया उतना उतना भरता जाता है। सुन लेना, पता नहीं कहाँ से आएगा, कहाँ से जड़ फूटेगी, पता ही नहीं चलेगा। अनुभव करना आप लोग, जितने लोग, सभी लोग ध्यान रखना भैया, सभी का नाम लेना इम्पॉसिबल है, असंभव है, पर सभी लोग के लिए है। क्या रामनारायण जी सुन रहे हो ना? जितना कुएं से पानी निकलता है, किसी ने लिखा है धन पाया है धन वालो, धन पाया है धन वालो तुम बनो दानी, और कुएं से जल नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा पूरा पानी। क्या धन पाया है धन वालो, धन पाया तो काय के लिए पाया, काय के लिए मिला है? भगवान ने दिया है, प्रभु ने दिया है, पुण्य से मिला। क्यों मिला? ये शरीर मिला किसके लिए मिला? मैंने कल कहा था, बंदर बंदरिया, कबूतर कबूतरनी, स्वान इत्यादि जानवर भी जिनको हम तुच्छ मानते हैं, वो भी संसार का सुख भोग लेते हैं, वो भी बच्चों को पैदा कर देते हैं। वही बात बताऊं, चिड़िया चुड़वा को देखो आप, अपनी चोंच से भर भर के अपने बच्चों को बढ़ा देते हैं, पढ़ा देते हैं, उनका पेट भर देते हैं। क्या वो भी अपने बच्चों को पैदा करके बड़ा करके सब कुछ कर देते हैं। और वही आपने किया तो आपने कोई विशेष बात नहीं की, आपकी विशेषता है, आपने इतना विशाल मंदिर बनाने की प्रेरणा कर ली, भावना बन गई, ये आपकी विशेषता रही। त्रियंच मंदिर नहीं बना सकता, त्रियंच मुनिराज को वाहन नहीं दे सकता, अनुमोदना कर सकता है, तभी ध्यान रखना। जो नहीं देने समर्थ हो, जिनके चौकर नहीं लग सकते हो, जो वाहन नहीं दे सकते हो, नवीन भैया चौकर लगाने में असमर्थ है, कारणवश अनुमोदना किया करो। जहां भी आहार हो मुनिराज के, निरंतराय आहार हो, प्रयास करो, देखने का मौका मिले देख लिया करो कि मेरा भी सौभाग्य होता तो आज मैं भी आहार देता, मेरा भी सौभाग्य होता तो आज मुनिराज को मैं अपने घर में ले जाता, मेरा सौभाग्य होता मैं अपने भवन को, कुटिया को पवित्र करता, मेरा सौभाग्य होता तो आज मुनिराज के कर कमलों में मेरे हाथों से आहार पहुंचता, उनकी साधना में वृद्धि का कारण बनता, तो आज मेरा सौभाग्य जागता, सौभाग्य जागता। लेकिन विश्वास करना, यानी याद रखना, भावना बनाओ, अनुमोदना कर सकते हैं। मैं तो करूँ जिनकी कैपेसिटी नहीं मंदिर बनाने की, जिनकी कैपेसिटी नहीं साधु बनने की, जिनकी कैपेसिटी नहीं है शास्त्र दान करने की, जिनकी कैपेसिटी नहीं महाराज बनने, कोई भी चीज़ की भावना बनाने में कुछ नहीं जा रहा। भावना उत्कृष्ट बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। ध्यान रखना, भावना ये बनाओ मैं सिद्ध बनूं। क्या बनाओ? परमात्मा बनूं। परमात्मा बनाने की भावना बनाओ। क्या? परमात्मा बनने की भावना बनो। ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, श्रेष्ठ भावना बनाओ। आप मुनि, मैंने एक दिन कहा था आपको, रोज भावना बनाओ कि मेरा मुनिराज बन करके मरण हो। माता लोग जो बैठी हैं वो भावना बनाए कि मैं आरका बन करके मेरा समाधि मरण हो। भावना बनाने में कुछ नहीं जा रहा, अंदर से बनाओ, लेकिन रोज बनाओ, प्रतिदिन। मैंने भी एटा में था जब, वास्तव में भले कुछ भी हो, कैसे भी हो, भी बहुत अच्छी समर्पित भावना से वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, जुड़े हैं। अभी लोग जो आ रहे हैं 27 तारीख को बहुत अच्छी मात्रा में आएंगे। मैंने एक ही बात कही थी, तुम कभी साधु बन पाओ ना बन पाओ, पर विशुद्ध भावना से साधु बनने की भावना रोज बनाओ, रूटीन में लाओ। जैसे खाना पीना, 1 नंबर जाना, 2 नंबर जाना, नहाना धोना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, रोटी बनाना इत्यादि, ये हमारी दुकान में जाना, व्यापार करना, पैसा लेना, पैसा देना, ये हमारे रूटीन में है। शरीर को सजाना, शरीर का श्रृंगार करना, कपड़े पहनना इत्यादि हमारे रूटीन में है। ऐसे जैसे संसार की क्रियाएं रूटीन में है, तो एक विषय और रूटीन में लाओ कि रोज मुझे चिंतन करना है, रात्रि में सोने के पहले और जागने के बाद। प्रतिदिन जब बिस्तर से मैं उठूंगा, तो जब सोऊंगा, तो रोज भावना बनाऊंगा कि भगवान मेरी शक्ति दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे बुद्धि दो। ये घर परिवार मेरा छोड़े, ये घर पर मेरा छूटे, ये मेरा घर परिवार छूटे, और मैं निर्गंत मुनिराज बन के अपनी मोक्ष मार्ग में बढ़ जाऊं। ऐसी भावना बनाते रहो। बनाओ भावना, अच्छी भावना बनाओ और श्रेष्ठ भावना बनाओ। क्या? श्रेष्ठ भावना बनाओ।